ग्राफीय विधि कंप्लीट हो गया। और अब ग्राफीय विधि के अलावा 3 विधि और है, ठीक है। जो पहला विधि कौन सा है? प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड इंग्लिश में हो गया, ठीक है। अब प्रतिस्थापन विधि में ऐसा क्या पढ़ना है जो ग्राफीय विधि अच्छा नहीं था? यानी कह सकते हैं कि ग्राफीय विधि के रहते भर में प्रतिस्थापन विधि क्यों लाया गया? कुछ तो बात होगा, तो वही बात चर्चा करेंगे। पहले जो है एक उदाहरण लिखते हैं। उदाहरण 7, ठीक है। दिया गया क्या है उदाहरण 7 में? 7x माइनस 15y इक्वल टू और x प्लस 2y इक्वल 3। देखिए, ये 2 समीकरण दिया गया था। ये 2 समीकरण, ये फर्स्ट है और ये समीकरण क्या है? सेकेंड है। तो ये 2 समीकरण ग्राफीय विधि से नहीं बनाएंगे। पहले समझ लीजिएगा, बढ़िया से पहले चीज़ों को समझिए, फिर उतारने का समय देंगे, समझाएंगे बढ़िया से, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि में क्या करना है? स्थापित करना है। क्या करना है? स्थापित करना है। यानी ये दोनों में से किसी में से x का मान बाहर निकालेंगे। क्या चीज़ का मान बाहर निकालना है? x का मान बाहर निकालना है, ठीक है। तो x का मान क्या करना है? x का मान निकालना है। देखिए, ये छोटा लग रहा है, x का मान इसी से निकाल लेते हैं। देखिए, x और बराबर का चिन्ह है, बराबर दिए, बराबर का उधर क्या है? तो 3 है। और ये 2 उधर चला गया, तो माइनस के 2y हुआ कि नहीं? बताइए। x का जो मान निकला, इसे समीकरण 3 मानेंगे। ये समीकरण क्या हो गया? थर्ड। अब क्या करेंगे? ये x का मान या इसमें रख दो या इसमें रख दो, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, ठीक है। ये समीकरण फर्स्ट जो है, इसी में x का मान रखने पर, ये समीकरण फर्स्ट यहाँ से 7, x का मान कितना है? x का मान कितना है बताओ? x का मान है 3 माइनस 2y। क्या आप समझ रहे हैं? माइनस के कितना है? 15y और बराबर के कितना है? 2। क्या आप समझे? जहाँ पर x था, x का मान क्या रखा गया है? 3 माइनस 2y। समझ में आया? अब देखिए, इसे सॉल्यूशन करेंगे। ये 7 से 3 में गुना करेंगे, 21। बढ़िया से देखिएगा, ये 7 जो है इसमें गुना करेंगे, 14y। कितना बढ़िया से आप समझ रहे हैं? ये 15y और बराबर के 2। आप जानते हैं कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये जो है 21 माइनस कितना हो जाएगा? अच्छा सॉरी, 29y बराबर के कितना हो जाएगा? 2। आप जानते हैं कि ये उधर चला जाएगा, तो ये माइनस के क्या है? 29y और बराबर 2 और प्लस वाला जो है उधर जाकर माइनस में 21। क्या होगा कि नहीं होगा? चलिए, बहुत बढ़िया। अब बताइए कि माइनस के बच गया 29y और ये घटेगा तो कितना बचे? माइनस के 19। ये कट गया तो y बराबर आप कह सकते हैं कि 19/29 आ गया। अब बताइए, y बराबर जो है
19/29 आया है। क्या ग्राफ से आप इसको दर्शा सकते हैं? ग्राफ विधि से दर्शाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है कि नहीं? तो ग्राफीय विधि से दर्शाना मुश्किल है, इसीलिए प्रतिस्थापन विधि निकाला गया। क्या समझ में आया कि नहीं? 2 4 6 आता है तो ग्राफीय विधि से दर्शा देते, लेकिन ये कैसा आया 19/29। सोचिए, तो ग्राफीय विधि में दर्शाना मुश्किल है, इसीलिए प्रतिस्थापन विधि निकाला गया। अब ये जो y बराबर आया, ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे कि समीकरण थर्ड में छोटा है सबसे, तीनों में रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। तीनों में से किसी में रख दे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन हमें ध्यान देना है कम कैलकुलेशन में मैथ बन जाए। तो समीकरण थर्ड में कौची का मान, समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर अब समीकरण थर्ड यहाँ पर है x बराबर 3 और -2, और यहाँ पर जो है इंटू में क्या दे दे 19/29, तो x बराबर 3 और माइनस ये दोनों गुना होगा 38 और बटा 29, नीचे कुछ नहीं है 1 दे दिए। x बराबर एलसीएम कितना आ गया 29, यहाँ पर कितना हो गया 87 माइनस 38। x बराबर क्या कह सकते हैं 87 में से कितना घट जाएगा, 87 में से 38 का हटा देना 49 और नीचे कितना है 29, ये x बराबर ये आ गया। ठीक है, अब x बराबर ये और y बराबर ये प्रतिस्थापन विधि बन गया, प्रतिस्थापित कर दिए। क्या समझ में आया कि नहीं? एक बार फिर से स्पीड में देखिए। सबसे पहले ये वाला जो है, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि अगर दिया हुआ है तो यानी आंसर थोड़ा सा हार्ड आएगा, जो ग्राफीय विधि से बनाना मुश्किल है, बन जाएगा लेकिन थोड़ा सा क्या है मुश्किल है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड में एक समीकरण और निकालेंगे अपने मन से। तो एक समीकरण अपने मन से निकालें तो x बराबर किए, x यहाँ पर है और बराबर यहाँ बराबर, और ये 3 अपना जगह पर है तो 3 प्लस में है तो प्लस में ही होगा। अब ये वाला इधर चला गया तो ये माइनस में हो गया। बात समझ में आया कि नहीं? तो ये समीकरण 3 बन गया। अब ये जो आया ना, ये x का मान आ गया। अब ये x का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए या तो समीकरण सेकंड में रख दीजिए। जब x का मान रखिएगा तो y का मान आ जाएगा। ठीक है, और y का मान रखिएगा किसी में तीनों में से एक तो x का मान आ जाएगा। क्या समझ में आया कि नहीं? बढ़िया से उदाहरण 8 वाला जो प्रश्न है ये बनाए थे 3.1 के प्रश्नावली 1 में, 3.1 के प्रश्नावली 1 में यही मैथ बनाए थे। तो कोशिश करते हैं कि 8 नंबर भी उसी प्रकार से होगा कि नहीं। पढ़ते हैं एक बार क्या लिखा गया है। वही चीज़ है कि आफ्ताब और पुत्री है, 7 वर्ष पूर्व आयु व 3 वर्ष बाद। तो चलिए एक चार्ट बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, क्या क्या है, पहले उदाहरण जो 8 दिया गया है 3.3 का, एक आफ्ताब है, आफ्ताब, और एक आफ्ताब है और एक कौन सी है जी, एक आफ्ताब और एक पुत्री। ठीक है, एक आफ्ताब और एक
पुत्री। आफ्ताब और पुत्री, ये वर्तमान आयु x वर्ष और ये पुत्री का y वर्ष। 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, तो x माइनस 7 और ये क्या हो जाएगा y माइनस 7। 3 वर्ष बाद x प्लस 3 और y प्लस 3। अब क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पहले, तो x माइनस 7, 7 वर्ष पहले मैं तुमसे कितनी आयु का था, 7 गुनी आयु का था, तो y माइनस 7 और बट्टा में कितना हो जाएगा, सॉरी गुना में कितना हो जाएगा 7, 7 वर्ष है ना, 7 गुनी आयु का था। उसके बाद क्या कहा गया है, 3 वर्ष बाद किससे, पुत्री से, मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। और बुक में सिर्फ x y के जगह पर यस और t माना गया, कोई दिक्कत उससे होगा नहीं, आप x से मान लीजिए, ठीक है, x y। अब यहाँ से सॉल्यूशन करना है, तो x माइनस 7 बराबर के क्या हो जाएगा, ये इधर से गुना करिएगा तो 7y और माइनस ये इससे गुना करिएगा, 7 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस वाला उधर चला जाएगा, तो x बराबर 7y और माइनस 49 और ये माइनस का उधर चल गया तो प्लस में 7। बताइए 49 में से 7 चला गया, माइनस के क्या हो जाएगा 42, ठीक है। अब x बराबर आ गया ना, x बराबर मान आ गया कि नहीं, x से बराबर तो निकालना था, x बराबर निकालना है और किसी में रख देना है, तो यहाँ पर x बराबर पहला ही आ गया। अब इतना तो एग्जाम्पल जो बना रहे थे, इतना तो एक्सरसाइज बना रहे थे 3.1, तो इतना किए थे, ठीक है। अब देखिए 3 प्लस x प्लस 3 और बराबर ये 3 इसमें गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा, और 3 इसमें गुना करिएगा तो प्लस के क्या हो जाएगा 9। क्या समझ में आया कि नहीं। करना क्या है, ये वाला सिर्फ उधर चला जाएगा, तो x अपना जगह पर और 3y प्लस में इधर क्या है 9 और ये उधर चला जाएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा 3, माइनस का प्लस वाला उधर चले माइनस का 3। अब x बराबर 3y और माइनस सॉरी प्लस का कितना हो जाएगा 6। अब ये भी x का मान आ गया। अब तो दोनों साइड x का मान आ गया, ये समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण सेकेंड। बताइए इसमें समीकरण थर्ड निकालने की ज़रूरत है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x का मान निकल ही गया है। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड में दोनों में x का मान है, किसी में उठा के रख दीजिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहले लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है, तो समीकरण फर्स्ट है x बराबर 7y माइनस के क्या है 42, ठीक है। और समीकरण सेकेंड क्या है, समीकरण सेकेंड में x का मान क्या है 3y और प्लस के क्या है 6, ये है ना x का मान। तो x जहाँ पर है इतना रख देना,
जहाँ पर यक्स है ये 3 बाई और प्लस के 6 रख देना। तो यक्स कहाँ है? तो यक्स यहाँ है। सही से अगर देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि हम कर क्या रहे हैं। देखिए, क्या ये समझ में आया? ये लाइन बताइए, ये लाइन समझ में आया? सिर्फ यक्स का मान यहाँ पर रख दिए, क्योंकि यहाँ लिखे हैं समीकरण फर्स्ट में यक्स का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में यक्स का मान रख दिए और यक्स का मान 3/+6 है यहाँ पर। अब यहाँ देखिए 3/+6 ये पहले इधर चला जाएगा। 3 बराबर 7 और माइनस के क्या है, ये 42 दिया हुआ है और ये प्लस का 6 उधर जाएगा तो माइनस का 6 बन जाएगा। तो 3 बराबर 7 और ये दोनों जुट जाएगा 42 और 6 कितना हो जाएगा? तो माइनस के क्या हो जाएगा? माइनस के 48। ठीक है, अब क्या होगा? 3 माइनस 7 और बराबर में इधर क्या है? माइनस के 48। ये दोनों घटेगा तो माइनस का क्या आ जाएगा? माइनस का 4 और बराबर के माइनस के 48। ये माइनस से माइनस पहले कटेगा, 4 और बराबर 48 कटेगा कि नहीं? तो बाई बराबर कितना आ गया? बाई बराबर 12 आ गया। जब बाई बराबर 12 आ गया तो समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए या समीकरण सेकंड में रख दीजिए, आ जाएगा। ठीक है, ये तो ग्राफीय विधि से बना सकते थे, ये ग्राफीय विधि से बनाए हैं क्योंकि ये तो मान कम आया है ना, तो बना सकते हैं। लेकिन अब कह रहा है प्रतिस्थापन से भी चेक करके देखिए, ठीक है, क्या बनता है कि नहीं और आंसर हूबहू आता है कि नहीं। आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगा। जब ग्राफीय विधि से बना रहे थे उसमें भी आंसर जो है 12 आया था। ठीक है, बाई बराबर 12 आया था जो कटा था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? चलिए इसी में रख देते हैं, नहीं तो इसमें मान कम है, इसमें रखते हैं। समीकरण सेकंड में क्या चीज का मान? बाई का मान रखने पर अब समीकरण सेकंड में बाई का मान रखने पर तो यहाँ पर x बराबर 3 और बाई का मान कितना है? 12, तो गुना में कर देते हैं 12 और प्लस के 6, तो x बराबर क्या हो जाता है? 12 तिया 36 और 36 और 6 कितना हो जाएगा? 36 और 6 42। x का मान आ गया 42 और इसका मान कितना आ गया? 12। आंसर में कोई प्रकार के किंतु परंतु नहीं है और एकदम बढ़िया से इस चीज़ को बताने का प्रयास किए। जिनको समझ में नहीं आया वो पूछ सकते हैं अभी। उदाहरण 9, उदाहरण 2 की तरह उदाहरण 9 है। तो उदाहरण 2 में क्या पेंसिल का मूल्य माने थे? एक पेंसिल का मूल्य कितना माने थे? यक्स। लिखते हैं डायरेक्ट कि माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य x रुपया तथा एक रबर का मूल्य 22 रुपया है। यही न माने थे? यही न माने थे? याद है कि नहीं? ठीक है, अब उसमें से 2 पेंसिल और 3 रबर, यही ना था? 2 पेंसिल 3 रबर बराबर कितना? 9। 4 पेंसिल
6 रबर बराबर कितना 18। ये बनाए थे, यह भी जो है मैथ बना हुआ है। उदाहरण दो बनाए थे, यही वाला हूबहू मैथ। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड मान लीजिए। ठीक है, समीकरण थर्ड यक्स का मान निकालिए। समीकरण थर्ड बताइए छोटा कौन वाला है, तो कहिएगा छोटा, दोनों तो सेम टू सेम है। चलिए ये ध्यान दीजिए, देखिए पहला वाला जो है छोटा है, तो इसमें यक्स का मान बाहर निकाल लेते हैं। तो 2x प्लस 3y बराबर के क्या है 9। तो 2x बराबर 9 अपना जगह पर है और ये इधर चला गया तो माइनस के 3y हो गया। ठीक है, अब x बाहर आया तो 9 माइनस 3y और बटा के क्या है, बटा के 2 है। ठीक है, x का मान ये आ गया, x का मान ये आ गया। ये क्या कह सकते हैं, समीकरण थर्ड। x का मान कैसे आया, बढ़िया से देखिएगा। तो सबसे पहले x को बराबर किए 2x को, और 2x बराबर ये 9 अपना जगह पर है और ये प्लस वाला उधर चला गया तो माइनस में। अब ये x का मान निकाल रहे हैं ना, तो इसमें 2x है यानी दोनों गुना में है, तो इधर जाएगा तो भाग में। तो x को बाहर निकालें तो 9 माइनस 3y और ये 2 जो है ये भाग में चला गया, तो x का मान आ गया 9 माइनस 3y बटा 2। ठीक है, ये आ गया। अब ये x का मान किसी में रख दीजिए, समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकेंड में। चलिए समीकरण फर्स्ट से ही निकाले हैं और समीकरण फर्स्ट में ही रख के देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार लिखते हैं, क्या लिखते हैं, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट क्या है 2 और x का मान कितना है 9 माइनस 3y और बटा में क्या है 2। ठीक है, प्लस 3y और बराबर क्या है 9। आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इससे ये काट दीजिए, क्या कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा। ठीक है, कट जाएगा। जब कट जाएगा तो बचा क्या 9 माइनस 3y और प्लस 3y और बराबर क्या है, तो ये भी कट गया जी, ये तो संपाती है, ये तो संपाती है। संपाती में आप जानते हैं ना कि एक पर एक हल होता है, तो संपाती में जब आ ही गया तो दूसरा मान रखने की ज़रूरत नहीं है। बात समझे, दूसरा मान रखने की ही ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संपाती में एक रेखा पर दूसरी रेखा आता है। क्या समझ में आया कि नहीं, कंप्लीट है, इसी तरीक़ा से बनेगा। बहुत आसान आ गया, संपाती आ गया। कौन सा रेखा आ गया, संपाती। और यहाँ से देखिए इसमें y का मान इसलिए नहीं रखे क्योंकि ये दोनों समीकरण एक ही हैं, समीकरण दो नहीं है। बढ़िया से देखिए, ये जो है 2x प्लस 3y बराबर क्या है 9 है, ये भी वही है। बढ़िया से आप अगर देख रहे हैं तो इसमें एक कॉमन कितना लेते हैं, 2 का कॉमन अगर ले लेते हैं, ठीक है, 2 का अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है 2 कॉमन लेते हैं तो 2x और प्लस 3y और यहाँ इधर है बराबर का क्या हो जाएगा, बराबर के 18 ही रहने देते हैं। और ये 2x प्लस 3y और ये गुना वाला उधर जाता है तो भाग में, तो 18 बटा कितना हो जाता है 2, तो ये कट के कितना आ जाएगा 9। तो 2x प्लस 3y बराबर क्या हो गया 9। यही वाला जो है समीकरण इधर देखने को मिल रहा है। तो दोनों समीकरण क्या है, एक ही टाइप का है। चलिए उदाहरण नंबर कितना होगा, उदाहरण 10। उदाहरण 10 क्या करा, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर के क्या है 0।
2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर के क्या है 0। ठीक है, चलिए ये समीकरण क्या है फर्स्ट और ये समीकरण सेकेंड। निकालना क्या है समीकरण थर्ड निकालना है। समीकरण थर्ड किससे निकाल दें आप बताइए, समीकरण थर्ड इससे निकाल दें फर्स्ट वाला से, अच्छा लगेगा। यहाँ पर रहने देते हैं और बराबर के इधर क्या कर देते हैं 4 और माइनस 2y। x का मान आ गया कि नहीं, ये समीकरण थर्ड। अब x का मान कैसे आया आप देखिए, सबसे पहले ये x अपना जगह पर, ये भी बराबर के उधर गया, ये 4 भी बराबर के उधर गया और ये 2 भी उधर गया। ठीक है, तो ये 4 पहले गया तो ये प्लस में आ गया, क्योंकि 4 ये माइनस में था, बराबर के इधर आ गया तो प्लस में, और ये जो है प्लस में था बराबर के उधर गया तो माइनस में। अब क्या लिखना है कि समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, समीकरण सेकेंड में x का मान रख लेते हैं। x का मान कितना है, x का मान 4 माइनस 2y और प्लस में 4y और माइनस के कितना है 12 बराबर के 0। ये 2 इसमें गुना हो गया तो 8 और माइनस ये 2 इसमें गुना हो गया तो 4y और प्लस 4y इधर हो गया और माइनस के 12 और बराबर के क्या हो गया 0। ये दोनों कट गया तो 8 माइनस 12 बराबर के क्या 0, तो ये घट गया तो माइनस 4 बराबर के 0। संभव नहीं है, यह जो है संभव नहीं है। यह संभव हो सकता है क्या, यह संभव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। ठीक है, यही वाला था ना जी, सही बोला। ठीक है, लिख देना है कि अतः दिए गए समीकरण का हल जो है संभव नहीं है। ठीक है, दोनों रेखा क्या है समांतर है ना, दोनों रेखाएं क्या है समांतर है। चलिए कंप्लीट उदाहरण 10 भी कंप्लीट। ठीक है, अब कितना चलेगा 3.3। चलिए एक्सरसाइज 3.3 प्रश्नावली 3.3। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। और पहला नंबर में दिया गया है x प्लस y और बराबर के कितना है 14 दिया गया है, ये समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। और x माइनस y बराबर कितना है 4, ये समीकरण सेकेंड मान लीजिए। ठीक है, एक समीकरण फर्स्ट और एक समीकरण सेकेंड। तो करना क्या है जो देखिए x का मान इधर से निकाल लीजिए, यहाँ से x बराबर ये 4 अपना जगह पर है, अब y उधर गया तो प्लस में y आ गया। तो बताइए x का मान आ गया, ये समीकरण क्या, ये समीकरण 3 और ये समीकरण सेकेंड नंबर था। क्या समझ में आया कि नहीं, समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड और समीकरण थर्ड। अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, क्या चीज करने पर रखने पर। ठीक है, तो अब बताइए अगर 4 प्लस y x का मान हो गया, यहाँ पर x का मान रख दिए इतना, और प्लस ये y और बराबर के कितना है 14। ये 4 तो अपना जगह पर है और y कितना हो गया 2y और बराबर के क्या हो गया 14। ये उधर चला गया ना, तो 2y बराबर 14 माइनस के क्या हो गया 4, तो 2y बराबर कितना आ गया 10। तो ये कट गया तो y बराबर कितना आ गया
y का मान 5 आ गया। तो जब y का मान 5 आया है तो रख दीजिए किस में, समीकरण सेकंड में, समीकरण सेकंड में y का मान रखने पर, समीकरण सेकंड में y का मान रखने पर, तो यहाँ पर x बराबर 4 और प्लस y का मान कितना है 5, तो x बराबर कितना आ गया 9। ठीक है, हो गया कंप्लीट। करना क्या था, आराम से बन गया। सिर्फ समीकरण थर्ड को निकालें, समीकरण थर्ड, ये समीकरण सेकंड ही लिखा है क्या। अच्छा, यहाँ पर समीकरण सेकंड था तो समीकरण सेकंड लिखा गया। समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर किनको किनको लगता है कि ग्राफीय विधि से ज़्यादा हौला प्रतिस्थापन विधि है, सही में? तो यानी कहने का मतलब है ग्राफीय विधि नहीं समझा, तो जो समझ जाता है वो हार्ड कैसे लगता है। अच्छा, ये बनाने में मज़ा आता है ना। चलिए, लेकिन समझ गए हैं, चलिए बहुत अच्छा लगा कि आप लोग सब समझ जाते हैं। अब सेकंड नंबर चलते हैं। यस माइनस टी बराबर 3, ये समीकरण क्या है फर्स्ट, और यस बटा 3 और प्लस टी बटा 2 और बराबर के क्या है 6। ये बना कौन दीजिएगा, पहले ये हाथ उठाइए तो कि हम बना देंगे। हाँ, आ जाओ। देखो ये लड़का वीडियो में आ जाएगा, बनाओ। माइक भी दें क्या? क्या कहना है, जरा जोरदार ताली इस बच्चा के लिए हो जाए। बहुत अच्छे बहुत बढ़िया। क्या कहना, हमको लगा कि मजाक में जो है कहते हो कि बना लेंगे, लेकिन सही में बना दिया। मजाक नहीं है, ये रियल है। ये सबसे पहले प्रश्न समीकरण फर्स्ट वाला और ये समीकरण सेकेंड वाला जो है प्रश्न, ठीक है। सबसे पहले समीकरण थर्ड निकालने से पहले ये क्या काम किया कि इधर ले आकर माइनस कर दिया और माइनस करने के बाद इसे जो है भिन्न के जोड़ घटाव के रूप में बनाया। ये 2, ये 3, 2 और 1 का एलसीएम 6 आ गया। ये 3 से 6 में किया तो 3 दूना क्या आ गया 6, तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर यस ना है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या हो गया 2 यस, ये 25 नहीं समझिएगा, क्या हो गया 2 यस आ गया, ठीक है। और ये 2 से 6 के पहाड़ा पड़े, मतलब 2 के पहाड़ा में 6 कितना बार आ जाता है 3 बार आ जाता है, तो इसमें 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3t हो जाएगा। और यहाँ पर 1 से अगर 6 के पढ़िएगा तो 6 आएगा, तो इसमें 6 से गुना करिएगा तो 6 छक 36 और बराबर के क्या हो गया 0। और ये 6 जो है ना, ये बटा में जो है भाग में उधर जाता है तो गुना में, तो ये खुद 0 हो जाता है। तो ये बच गया 2s प्लस 3t और माइनस 36 बराबर 0। ये समीकरण क्या हो गया, ये समीकरण सेकंड है। समीकरण ये भी सेकंड है, लेकिन ये सॉल्यूशन किया हुआ नहीं है। ये समीकरण सेकंड ये वाला आ गया, रियल वाला, ठीक है। अब क्या किया समीकरण सेकंड, इससे किसे, इससे समीकरण जो है फर्स्ट से समीकरण थर्ड निकाला गया। यहाँ से देखिए ध्यान से, यस बराबर और यस माइनस टी बराबर के कितना है 3, तो यहाँ पर जो है यस को बराबर किया और ये 3 लिखा और ये
माइनस वाला उधर गया तो क्या चीज़ में, प्लस में, तो ये 3 प्लस टी, ये समीकरण क्या आ गया, थर्ड। ये समीकरण क्या आ गया, थर्ड। अब जब समीकरण थर्ड आया तो समीकरण सेकेंड में यस का मान रखने पर, यस थोड़ा सा 5 टाइप का लग रहा होगा, लग रहा है कि नहीं, लेकिन है नहीं। तो समीकरण सेकेंड में यस का मान रखने पर तो क्या यहाँ पर जो है जहाँ जहाँ यस था वहाँ वहाँ पहले क्या रख दिए, 3 प्लस टी, 3 प्लस टी, तो यहाँ पर रखे 3 प्लस टी। तो यहाँ पर जो है पहले से 3 प्लस टी है और माइनस के 36 बराबर के 0। अब देखिए ये 2 से 3 में गुना हुआ 6 और ये 2 से टी में गुना हुआ तो 2t हो गया ना, और यहाँ 3t और माइनस के 36 और ये दोनों घट यहाँ पर जुट गया, 3 और 2 5, तो ये 5t हो गया और 6 और बराबर माइनस के क्या है 36 बराबर के 0 है। अब देखिए ये 6 जो है और ये 36 से दोनों में घट गया, घटने के बाद माइनस के क्या आ गया 30 आ गया। ठीक है, अब क्या काम किया कि ये यस टी बराबर के 36, तो यहाँ से अच्छा 5 सॉरी यहाँ से 5t, अब 5 तो भी वैसा ही लिखते हैं जी, 5t और बराबर के क्या हो गया 30। ठीक है, तो ये 5 से ये 30 कट गया तो यहाँ 6 पचे कितना होता है ना, 6 पचे 30, कितना आ गया t बराबर कितना आ गया 6। जब t बराबर 6 आ गया तो t का मान समीकरण थर्ड में रखने के, है ना, समीकरण थर्ड में जैसा ही t का मान रखा गया यहाँ पर जो है यस का मान 9 आ गया। कितना बढ़िया से सुकून से जो है यह मैथ बनाया गया। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। और देखते हैं कि क्या तीसरा नंबर भी कोई बना लेता है क्या। थ्री एक्स माइनस बाई बराबर 3, समीकरण फर्स्ट 9x माइनस 3y बराबर के क्या है 9। जो है मैथ बनाना है और सभी को दिखाना है कि हमें भी ताकत है, हम भी बना सकते हैं। लीजिए बढ़िया से राइटिंग बढ़िया से बैठाइए। बना दिए, क्या करना, ठीक है। देखिए आप लोग तो एकदम लगातार जो है लगातार बना रहे हैं, आप लोग लगातार बना रहे हैं कि नहीं, और करना थोड़ी था कुछ। देखिए सबसे पहले क्या है कि ये समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण सेकंड है। समीकरण थर्ड जो है, समीकरण थर्ड निकाला गया था इससे 3x, तो 3x और ये 3 अपना जगह पर है, 3 अपना जगह पर, ये माइनस वाला उधर चला गया ना तो प्लस, ये प्लस के क्या हो गया बाई। ठीक है, अब क्या x को जैसा ही बाहर निकालें तो ये 3 जो है गुना में है तो ये क्या चीज़ में चला जाएगा, ये भाग में चला जाएगा। तो x का मान 3 प्लस बाय बटा 3 आ गया। ठीक है, अब करना क्या है ध्यान से देखिए। ठीक है, तो समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, ठीक है, तो यहाँ पर जो देखिए 9x माइनस 3y और बराबर के 9 है, यहाँ पर x के जगह पर क्या रखा गया है 3 प्लस बाई और बटा के 3 ये रखा गया है यहाँ पर। ये 9 से 3 कट गया, कॉम्बिनेशन ये दोनों का, ये 3 आ गया। अब 3 प्लस बाय, तो यहाँ 3 से इसमें गुना हो गया तो 9 और 3 से इसमें गुना हो गया तो 3 बाई और माइनस 3 बाई बराबर 9। ये माइनस और प्लस कटा और 9 बराबर 9, ये कौन सा समपाती, समपाती हो गया। कौन सा समपाती, एक के ऊपर एक। ठीक है, समझ गया कि नहीं, कितना बढ़िया से तो बताया गया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ठीक, किनको लग रहा है कि 4 नंबर हम बना देंगे, 4 नंबर भी
गजब बच्चा है जी। बच्चा में तो जज्बा है, आज उसे एक टॉपिक दिया जाए। वन पॉइंट थ्री, ये समीकरण फर्स्ट 0.4 प्लस 0.5 बराबर 2.3, ये समीकरण सेकेंड। ये अगर आप बनाते हैं तो कुछ गिफ्ट आपको मिलेगा। आइए, क्या कहना है, और आप लोग भी बना दीजिएगा। क्या बना दीजिएगा कि नहीं? बहुत बढ़िया लग रहा है। एग्जाम में अगर आ गया समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड मान लिए, अब समीकरण थर्ड बनाना है। जीरो हटा कर भी बना सकते हैं। अच्छा, ठीक है, ये अपना दिमाग से बनाएंगे कैसे कैसे बनाना है। यहाँ से नहीं आ रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। इतना मेहनत करके आप बनाएं, बहुत अच्छा लगा। और इतना दूर तक आप जो है ना, कोशिश किए, चलिए बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। अब जो है दशमलव रख के, थोड़ा सा दशमलव रख कर बनाना, देखिए बताते हैं। थोड़ा सा दशमलव रख के बनाना रिक्स है, थोड़ा सा रिक्स है। आपको नहीं समझ में आ रहा था ना? ठीक है, आपके लिए दूसरा सिस्टम। ये तो ठीक है, बच्चा बहुत कोशिश किया, बहुत, लेकिन हम चाह रहे हैं कि दशमलव को अगर हटा कर बनाया जाए तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दशमलव को हटाना बहुत आसान है, ठीक है। और कोशिश करिए कि हमेशा जो है दशमलव को हटाकर ही बनाए। देखिए, ये समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण क्या था? सेकेंड। अब क्या करिए, अगर दशमलव हटाते हैं तो यहाँ पर देखिए ये 2x बटा 10 होता है। दशमलव है तो 2x बटा, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 और बटा में 10 x और प्लस 3 बटा में 10 y और बराबर के क्या है 13 बटा कितना हो जाएगा 10। नीचे सभी का 10 दिए। एक दशमलव के एक अंक है तो एक जीरो नीचे देंगे। तो बताइए दशमलव के बाद सबका 10 हुआ। अब देखिए ये दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ पर 10, मतलब इनके जोड़ बनाइएगा, एलसीएम 10 आया। यहाँ पर 2x और प्लस 3y और बराबर के इधर 13 बटा 10, ये कट गया ना, तो ये बच गया, कितना बच गया? तो यहाँ पर बच गया 2x प्लस 3y बराबर कितना 13। ये समीकरण जो है, ये समीकरण क्या आया? ये समीकरण थर्ड आया, ये समीकरण थर्ड आया। अब समीकरण जो थर्ड आया तो यहाँ पर देखिए ये समीकरण 4 लाते हैं। समीकरण 4 यहाँ पर देखिए 4 बटा कितना 10x प्लस 5 बटा कितना 10y और बराबर 23 बटा कितना 10। तो यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा तो 10, तो 4x प्लस 5y और बराबर 23 बटा क्या हो जाएगा 10। ये कट जाएगा तो 4x प्लस 5y बराबर के कितना हो जाएगा 23। ये समीकरण कितना आया? ये समीकरण आ गया 4। अब देखिए गप नहीं करिएगा, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड, समीकरण थर्ड और समीकरण फोर्थ, x का मान निकालिए। ये तो पुराना वाला है, ये नया वाला, दोनों समीकरण आया। x का मान इधर से निकालते हैं, यहाँ से देखिए 2x बराबर ये 13 अपना जगह पर है और ये माइनस वाला उधर गया तो प्लस वाला उधर गया तो माइनस में, और x बराबर 13 माइनस
3y और बटा के कितना हो जाएगा 2। बताइए x बराबर आ गया कि नहीं। ये समीकरण क्या आ गया, ये समीकरण 5, ये समीकरण क्या आ गया। अब ये समीकरण 5 किसी में रख दें, किस में रखें बताइए, किस में रख दें, समीकरण किस में रख दें, समीकरण 4 में, समीकरण 4 में, समीकरण 4 में। ठीक है, क्या चीज, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर। यहाँ पर देखिए समीकरण 4 यहाँ पर 4 और यहाँ पर 13 माइनस 3y और बटा के कितना 2। यहाँ से लीजिए 5y और बराबर के कितना 23। समझ रहे हैं। अब करना क्या है, ये 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, 13 माइनस 3y और प्लस 5y बराबर 23। गप नहीं करना है, 13 से 2 में 13 दूना और 2 से इसमें 6y और प्लस 5y बराबर 23। ये दोनों घट गया तो 26 माइनस y, क्योंकि 6 में से 5 चला गया तो 1 बचा ना, तो y बराबर 23। अब ये 23 उधर चला गया यानी 26, तो माइनस y बराबर 23 और माइनस 26, तो माइनस y बराबर कितना हो गया, घाटा, तो माइनस के माइनस 3, माइनस माइनस कट गया, y बराबर कितना आ गया। जब y बराबर 3 आ गया तो x बराबर रख दीजिए। तो यहाँ पर रखते हैं समीकरण 5 में, समीकरण 5 में y का मान रखने पर, लंबा नहीं है, बढ़िया से देखिए, ये x बराबर 13 माइनस 3 और गुने में कितना 3, y का मान 3 है और बटा के 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा 13 और 3 गुना 3 कितना हो जाएगा 9 बटा 2। 13 में से 9 चला जाएगा 4 और बटा 2, तो x बराबर कितना आया, कितना सुकून से बना, x बराबर 2 आया और y बराबर 3 आ गया। कितना अच्छा से बना कि नहीं, साफ सुथरा मैथ है, कुछ करना नहीं है। अगर दशमलव नहीं संभल रहा है तो दशमलव को हटाकर 0 बैठाकर बनाइए। क्या समझ में आया कि नहीं। ठीक है, अब इसलिए क्लास में, ठीक, हाँ।